फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई एम टेकिंग वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। आई होप दैट क्लियर पिक्चर इज हियर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिएगा, आपको ये इमेज दिख जाएगा। मैं इसको एक थोड़ा सा डार्क कर देता हूं अपने एंड से, राइट। देखिएगा, मैं इसको डार्क बना देता हूं, वैसे आपकी बुक में यह क्लियर इमेज दिया गया होगा, राइट। जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, वैसे ये क्वेश्चन जो आप अभी करेंगे ना, इसको आप एज अ रिमार्क याद भी कर सकते हैं। देखिएगा क्या गिवन है। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, पढ़ लेते हैं। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और जो PQRS दिख रहा है, these are the midpoints, ये साइड्स के मिड पॉइंट्स है, मध्य बिंदु है ना। अब इनको ज्वाइन किया गया है, पता है यह हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा। PQRS इज अ पैरेलल, ये हमेशा याद रखना, एक रिमार्क की तरह, जीके की तरह। चाहे जैसा क्वाड्रिलेटरल, अगर उन सभी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाया गया इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, तो जो क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन होगा ना, वो सर्वदा एक पैरेललोग्राम होगा। यही प्रूफ करेंगे हम बारी बारी से। देखिएगा कैसे, राइट। हम एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं AC, राइट। अब देखिएगा इन ट्रायंगल कहां से प्रूफ करते हैं, पहला देखो, ओके। इन ट्रायंगल ADC, देखिएगा मैं कट कर रहा हूं, ये हमारा AC हो गया, यहां पर कहीं D है और D से C को ज्वाइन किया गया, D से A को ज्वाइन किया गया, यहीं पर मिड पॉइंट है R और यहां मिड पॉइंट है S। अब बताओ भाई, अगर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें, सिर्फ ADC में जो ऊपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, जो डायगोनल से दो पार्ट में बट गया है, इट इज नॉट सेड इन द क्वेश्चन दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। चाहे जैसा क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं कि सर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जैसा क्वाड्रिलेटरल लिया जा सकता है क्लास 9th, ओके। तो ये हमने उसका कटिंग निकाल दिया साइड में, शायद ये आपको विजिबल होगा। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ADC, अब बताइए S is the midpoint of AD, ध्यान से देखिए। R is the, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज लिख रहा हूं जहां आपको सोचना विचारना नहीं, सर कैसे, सर यही फ्लो ही है लिखने का, या कोई डिफिकल्ट अलग से मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं कि आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़े, मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो नॉर्मली आपके मन में आएगा। R is the midpoint of DC, midpoint of DC। अब बताओ किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया, सो बाय व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम। बताते रहेगा मेरे बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम। सब कुछ क्लियर चल रहा है अभी तक? क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, AC, राइट। एंड और भी लिख लो, SR इज हाफ ऑफ AC, AC का हाफ हो जाएगा। ये कहां से मिला, यह मिल गया हमें मिड पॉइंट थ्योरम से। देखिए पहला मिल गया, पहला इंफॉर्मेशन। एक बार देखिए, बताइए प्रिया, मधु, अखिल, दक्ष, जो बच्चे सेशन में हैं एक बार लिखते रहेंगे भाई, अपना नाम लिख दीजिएगा। एंड प्लीज डू लाइक टुडे सेशन, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेशन को लाइक करते रहेंगे, राइट। चलो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट वी हैव डन, नाउ सेकंड देखें। SR is parallel to AC, SR is half of AC। हमें दिखाना है PQ is parallel to SR और PQ is half of SR। कैसे करोगे, देखो यहां पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को अब हम हटा देते हैं, इस बार हम सेकंड हाफ इसका लेते हैं। सेकंड हाफ मींस जो एक और पार्ट इसमें दिख रहा है, कौन सा, ABC। ABC कौन सा ट्रायंगल, देखो A B और यहां पर कहीं C ले लेते हैं भाई, ये डायगोनल AC हो गया और यहां AB का मिड पॉइंट P एंड the midpoint of BC is Q. Now we are again joining PQ. So by midpoint theorem what we can say here once again, in triangle, देखिएगा यहां करने जा रहे हैं इस पार्ट को कंप्लीट, लिखेंगे in triangle ABC what, P is the midpoint, P is the, अब आप लिख सकते हो खुद से भी, midpoint of AB
Q is the midpoint of BC. So by midpoint theorem, what we can say? PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. क्यों? If we are joining the midpoints of two sides of the triangle, then the line segment obtained will be parallel to third side and half of third side, isn't it? थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ भी होगा, इसमें कोई असत्य बात नहीं है। तो अब यह मिल गया हमारा एक और स्टेप, इनको भी ज्वाइन कर लेते। अब देखिए आगे बढ़िए, अब इन दोनों को ना इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, इनको 2 बना दीजिए। हालांकि हमने फर्स्ट 2 प्रूव कर दिया, देखो कैसे। एस आर पैरेलल टू एसी, एसी पैरेलल टू पी क्यू। अब सोचो, जाओ लाइन वाले, क्लास 7th 8th में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड, सेकंड पैरेलल टू थर्ड, तो ये तीनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल। यस और नो? लाइन एंड एंगल में भी ऐसे क्वेश्चन बने थे। L is parallel to M, M is parallel to N, then L is parallel to M is parallel to N. ओके, तो यही कॉन्सेप्ट जाएगा। तो हम इन तीनों को, दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करें, देखिएगा कैसे। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? एस आर पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू पी क्यू, दिस इंप्लाइज एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। इसके पैरेलल हुआ पी क्यू के, पहली बात मिल गई। दूसरी बात यहां पर ऐड करो, ध्यान से देखो। एस आर हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। So by Euclid's axiom, we can say if two things are equal to the same thing, they are equal to one another. This is the first axiom. आज से तकरीबन 2325 साल पहले उन्होंने बताया था, 300 BC में यह बात आई थी सामने। तो हम क्या कहेंगे? So this implies SR is equal to PQ. तो अब फाइनली हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया जो कि बहुत सारी बातें बताएगा। कैसा? SR पैरेलल टू PQ, SR इक्वल टू PQ। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, मेरे महान बच्चों याद रखना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है एज वेल एज इक्वल है। ऐसा कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है एज वेल एज इक्वल है, तो हम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहेंगे कि सर अगर ऐसा हो गया ना, तो अपने आप वह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहां यह बात ऐड कर रहे हैं, तो यहां कैसे ऐड होगा देखिएगा। मैं स्क्रॉल करता हूं थोड़ा सा। अब यहां लिखेंगे एज हियर, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, of quadrilateral PQRS is parallel and equal, so quadrilateral PQRS is a parallelogram. क्या हो गया? इट इज अ पैरेललोग्राम। और यही हमें प्रूव करना था लास्ट में। देखिए, द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट क्या दिखाना था? SR is parallel to AC and half of AC we have done. PQ is parallel to SR in the second part we have done here. And lastly we have to prove here PQRS is a parallelogram. हमने वो भी कर दिया मेरे महान बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर कोई डाउट है तो आप लिखिएगा। अगर बाद में कोई बच्चा रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है जो लाइव सेशन में नहीं आया, तो बच्चा कमेंट करके बताएगा, मैं उसके लिए अलग से फिर से बता दूंगा। घबराने की बात नहीं है।